ओम शांति। आज हम विशेष श्राद्ध के उपलक्ष्य में कुछ विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध, श्री गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद श्राद्ध आ जाता है और ये श्राद्ध भाद्रपद के पूर्णिमा के बाद अश्विनी मास के अमावस्या तक चलता है। तो विशेष इस श्राद्ध पर हम क्या करते हैं? अपनी श्रद्धा भावना को अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं। तो श्राद्ध का मतलब है श्रद्धांजलि देना, किसी को भी मन से याद करना, और विशेषकर उनको जो हमारे बीच नहीं है, कभी थे परंतु अब नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पूर्वजों को हम सभी याद करते हैं। तो वो पूर्वज कहाँ हैं? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग के धन धान्य वैभव वस्तु खाद्य पदार्थों से भरपूर होने के बावजूद भी हम यहाँ उनको याद करते हैं, उनके प्रति अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं। तो यदि हम विचार करें तो यही विचार निकलता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती रहती है। कोई हमारे पूर्वज हैं, किसी के हम पूर्वज हैं, तो आत्मा चोला बदल करके हमारे बीच में आती ही रहती है। तो विशेष हम सभी को, ठीक है, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं क्योंकि उनके द्वारा दिया हुआ जीवन, उनके संस्कारों की वजह से ही आज हम चल रहे हैं। तो ये उनकी ही देन है। तो इस देन के लिए हम अपने आदर भाव को, उनके प्रति सम्मान भाव को अर्पित करते हैं। तो इस वजह से भी हम विशेष याद करते हैं। और एक विशेष याद है कि कोई बात रह जाती है मन में, उनके भी और हमारे भी, जो हम एक दूसरे के प्रति पूर्ण नहीं कर पाते हैं, या उनके मन में कोई भाव ऐसा रह गया जो उनकी बात पूरी नहीं हुई, या हमारे मन में ऐसा भाव रह गया कि जो पश्चाताप का भाव है वो लेकर के हम चल रहे हैं। तो यूं कहें कि एक प्रायश्चित करने का अवसर भी हमें मिल जाता है। तो ये प्रायश्चित का अवसर सिर्फ हम उन आत्माओं के लिए करते हैं जो हमारे बीच से गई हैं। देखा जाए तो जीवन में हमसे भी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी भूलें, छोटी छोटी चूक होती रहती है। ये श्राद्ध यही प्रेरणा देता है कि हमसे जीवन में जो चूक हो गई है, जो भूल हो गई है, उसका सुधार कर पाए। तो प्रायश्चित कर करके दोबारा गलती ना हो, उसके लिए हम ये भाव रख करके चलते हैं। दूसरा, सिर्फ उनके लिए ही नहीं ये भाव है कि सम्मान का भाव है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। आज के समय में समस्त मनुष्य आत्माओं को, समस्त सृष्टि को खुशी, शांति और प्रेम की आवश्यकता है। हम ये श्राद्ध इसलिए करते हैं कि वो तृप्त हो जाएं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं और उस शुभ कार्य में बीच में कोई अड़चन आ गया, बीच में कोई रुकावट आ गया, तो हम क्या करते हैं? किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण से पूछते हैं तो कहते हैं पितृदोष है, इसको पहले शांत करो। तो मतलब कि कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमारे शुभ कार्य में अड़चन डाल रहा है, पहले उस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करो। नेगेटिव पास्ट है, प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं। तो वर्तमान में कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमें सकारात्मक सोच बना करके रखनी पड़ेगी। उसके लिए पास्ट की बातों को, बीती बातों को भूलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले। तो इसलिए नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए सकारात्मक चिंतन, शुभ चिंतन, तो समस्त सृष्टि की आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सब सुखी रहें, सबका भला हो, सबके हित के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो यदि सिर्फ इन्हीं दिनों में नहीं, हर दिन, हर पल, जीवन के प्रत्येक क्षण में हम समस्त आत्माओं को यदि लेकर के चलें कि हर एक आत्मा का भला हो, हर एक आत्मा का हित हो, सब संतुष्ट रहें, सब खुशी रहें, तो स्वयं भी भरपूर है, स्वयं भी संतुष्ट है, और अपनी संतुष्टता से समस्त सृष्टि की आत्माओं को भी इस संतुष्टता का दान दे, तृप्ति का दान दे, सभी भरपूर रहें। तो इस भरपूरता के लिए भी हम ये दिन विशेष मनाते हैं, तृप्ति करते हैं। तो सिर्फ पितरों को ही शांत नहीं करना, बल्कि संसार की समस्त आत्माओं की आवश्यकता है, मांग है समय की।
तो इसलिए क्योंकि सभी आत्माएं अचानक ही जा रही हैं, हम देखते हैं कोई अचानक शरीर छोड़ देता है, किसी की इच्छाएं, किसी की कामनाएं मन में रह जाती हैं, तो वो इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण करने के लिए सोचते हैं कि परिवार के कोई सदस्य हैं तो वो उनकी इच्छाओं और कामनाओं को थोड़ी थोड़ी क्रियाएं करके पूरी कर सकते हैं। तो वास्तव में कामना मन की है और क्रियाकलाप सिर्फ स्थूल हैं, तो उनसे भला मन से कामना का क्या ताल्लुक है। तो ये मन की कामना मन की भावना से पहुंचती है, तो ये हमारे मन के श्रद्धा भाव उनके लिए तभी अर्पित होंगे जब हम मन से उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे कि वो जहां भी रहें खुश रहें, उनके जीवन की अगली यात्रा जो है वो सदा संतुष्ट रहें, हमेशा अपने जीवन की यात्रा पर अग्रसर रहें, यही हमारी कामना है। तो इस श्राद्ध पर विशेष हम उन आत्माओं तो क्या समस्त सृष्टि के लिए मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं और अपने मनसा दान देते हैं। तो आइए हम सभी उन आत्माओं के लिए मन से शुभ भावना शुभ कामना का दान देते हैं। तो सभी 2 मिनट के लिए अलर्ट होंगे और उस पिता परमात्मा की स्मृति में मैं इस तन में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूं, परम पिता परमात्मा जो कि शक्तियों का पुंज है, वो मेरे सिर के 1 फीट ऊपर उपस्थित है और मैं इस संपूर्ण विश्व के ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। संसार की समस्त आत्माओं को परमात्मा से मिली हुई शक्ति का मैं दान कर रही हूं। सबका भला हो, सब सुख पाए, ऐसी मेरी मन की भावना समस्त विश्व की आत्माओं तक पहुंच रही है। सभी खुश हैं, अपनी जीवन यात्रा से संतुष्ट हैं, सभी भरपूर हैं। ऐसी मंगल कामना के साथ हम वापस आ जाते हैं। ओम शांति।